पद्यांश पहचानने का सबसे सटीक और अचूक ट्रिक। जी हाँ प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th हिंदी में पद्यांश पहचानने का ये ट्रिक जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आप यूपी बोर्ड का पेपर जो हिंदी का है अगर उसके पद्यांश में लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप कोई भी पद्यांश आपके पेपर में आया रहेगा, आप जो है तुरंत का तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन से पाठ का पद्यांश है। बच्चों हम यहाँ पर वो पाठ लेकर आए हैं जो पिछले 10 सालों में कई बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। हम यहाँ सारे मतलब के पाठ नहीं लेकर आए हैं, हम वो पाठ लेकर आए हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और चांस ये है कि इस बार भी यहीं से क्वेश्चन आएगा। बच्चों सबसे पहला पाठ हमारा है पवन दूतिका। आप सबको मालूम होना चाहिए। पवन दूतिका पाठ के पहले कवि का नाम जान लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध ये पवन दूतिका पाठ के कवि हैं। इन्होंने जो है पवन दूतिका शीर्षक को लिखा है। अब बच्चों इसको पहचानने की ट्रिक में मैंने इतने शब्द लिख दिए हैं। आप कहोगे बताओ ये ट्रिक बताने आए हैं और यहाँ इतने शब्द लिखकर बवाल मचा दिए, चला अब यहू रट। तो जरा सुनो, मैं अभी समझा रहा हूँ। जो पवन दूतिका है इसमें राधा जी पवन से जो है अपनी विरह व्यथा यानी कृष्ण से जो है अलग होने की व्यथा को पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से कृष्ण तक बातें पहुंचा रही हैं। तो जब वो हवा जाएगी मतलब कृष्ण तक तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और रास्ते में जो जो चीज़ें मिलेंगी वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रिक। रास्ते में कौन मिलेगा, लज्जाशीला महिलापति। नाम तो याद आ गया होगा, लज्जाशीला यानी जो महिला होती है उसके अंदर लाज लज्जा होती है। तो इस तरह का अगर लज्जाशीला की बात करें तो मान के चलो कौन से चैप्टर का है, पवन दूतिका। क्लांता कृषक ललना। कृषक ललना माने जो है किसान स्त्री होता है और क्लांता का मतलब होता है यहाँ पर थकी हुई। तो ये आगे आप हवा आके बहती चली जा रही तो खेतों से ही बहती जाएगी तो खेत में किसान स्त्री दिखाई देगी और वो काम करती करती क्या हो गई होगी, थकी होगी। इसलिए यह भी आपको इस चैप्टर मतलब कि इसके पद्यांश में देखने को मिल सकता है। आगे है नीले फूल कमल। भैया हवा बहती चली जा रही है उसको फूल भी देखने को रास्तों में मिलेंगे। फिर आगे लिखा है सूख जाती मलिन ललिता जो धरा में पड़ी हो। ठीक, तो ललिता का मतलब यहाँ पर लतिका है, लतिका का मतलब यहाँ पर लता है। तो यानी जो है लता भी रास्ते में देखने को मिलेगा। फिर ये तो आप सबको मालूम है, मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले श्री कृष्ण के लिए ये बात कही गई है तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जाते जाते पथ में क्लांता कोई दिखावे, मतलब क्लांता मतलब कि थका हुआ कोई दिखावे। तो जाते जाते आया मतलब हवा जाती है, चलती है। तो इस तरह से अगर ये शब्द आपके जो हैं उसमें देखने को मिलते हैं पद्यांश में तो ये मान के चलना कौन से पाठ का है, पवन दूतिका, और लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। अच्छा बच्चों दूसरा पाठ जो है उसमें बहुत कम शब्दों का मतलब यहाँ पर ट्रिक में इस्तेमाल किया है और आपको ताकि याद हो जाए। कैकेयी का अनुताप जो है पाठ का नाम है और ट्रिक जो है कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। कैकेयी, अच्छे बताइए रामायण आपने देखा होगा तो उसमें कैकेयी का क्या रोल था। कैकेयी ने अपने पुत्र प्रेम अर्थात भरत को राजगद्दी दिलाने के चक्कर में भगवान श्री राम को जो है वनवास का जो है वरदान दशरथ जी से मांग लिया था। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जो हैं वो वन चले गए थे। तो एक बार आप सभी को मालूम होगा कि भरत जी जो है राम को वापस लाने के लिए गए थे। अब यही सारी बातें जो मैं यहाँ पर अभी बोला हूँ यही सारी बातें उस पद्यांश में देखने को मिलेंगी। जैसे अगर उस पद्यांश में देखने को मिल गया चलो लौट चलो घर भैया, यानी किसको लौटाने की बात कर रहे हैं, और भैया लिखा यानी भरत जी जो है श्री राम को लौटने की बात कर रहे हैं। आगे है जल पंजर गत, अगर ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिले तो ये मान के चलो कौन से पाठ का है, कैकेयी का अनुताप। और आगे है वात्सल मात्र। वात्सल्य मात्र मतलब वात्सल्य प्रेम यानी पुत्र प्रेम। अब पुत्र के प्रेम में ही तो ये बवाल किया है किसने, कैकेयी ने, इसलिए कौन से पाठ का होगा, कैकेयी का अनुताप। आगे है माता ना कुमाता। भैया माता ना कुमाता यानी माता यहाँ कुमाता का कार्य कर गई हैं रामचंद्र को जो है वन भेजकर। भरत जी मतलब कि अपने माता से बोलते हैं
ये है। और भरत बोल ही दिया, भरत से हो यानी भरत बोल दिया, इसका मतलब कैकेयी का अनुताप चैप्टर होगा। और अनुताप अगर देख जाए तब तो मान के ही चलो कैकेयी का अनुताप चैप्टर होगा। ठीक, आई होप कि आपको यह समझ में आया। अच्छा बच्चों, अगला आपका है गीत। गीत जो है इसका, ये गीत जो है इसी मतलब कि मैथिली शरण गुप्त वाले पार्ट का ही है। वो मैथिली शरण गुप्त में 2 पार्ट थे, कैकेयी का अनुताप था शीर्षक और एक गीत था। ठीक, अच्छा, इसमें गीत में गीत जैसा फीलिंग आनी चाहिए। मुझे फूल मत मारो, इस तरह से कहाँ पर चीज़ें आती हैं? गीत में आता है तो मुझे फूल मत मारो, गीत में यही आता है इस मन में। ये देखो एक लाइन है, यही आता है इस मन में, ये भी एक गीत है। आगे लिखा है निरख सखी, और सखी उखी का यूज कहाँ में करते हैं? गीत में ही करते हैं ना। ये जन जन आए, तो ये आपका जो है गीत का है। किसका है? गीत का। लेकिन गीत कौन से मतलब कि कवि का है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक, ध्यान दीजिए। अगला पाठ है श्रद्धा मनु। कौन सा? श्रद्धा मनु। पाठ के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। नील परिधान बीच सुकुमार, अगर ये देखने को मिल गया समझ लो श्रद्धा मनु चैप्टर का है। समर्पण लो सेवा का सार, ये कौन से पाठ का है? श्रद्धा मनु पाठ का है। जलद के फूटे कितने उत्स, ये अगर आ गया तो श्रद्धा मनु पाठ का है। ध्यान दीजिए। शक्ति के विद्युत कण अगर आया तो श्रद्धा मनु का पाठ का है। कौन हो बसंत के दूत, ये आया तो भी मान के चलो श्रद्धा मनु पाठ का है। और संस्कृति जलनिधि के तीर, अगर ये आ गया आपका तो ये भी श्रद्धा मनु पाठ से ही लिया गया है, ये मान के चलना। ठीक, अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। नौका विहार। नौका विहार में पहली बात तो नौका विहार माने नौका से यात्रा करना, तो यात्रा से रिलेटेड चीज़ उसमें देखने को मिलेगा। 2 ही इसमें महत्वपूर्ण पद्यांश हैं जो बार बार पूछे गए, उन्हीं कटिंग मैंने यहाँ पर बनाया भी है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। त्यों त्यों लगती नाव पार, यानी नाव की बात आ गई, यानी नौका विहार। चांदनी रात का प्रथम पहर, भैया चांदनी रात में अगर आप नौका का विहार करिए, नौका का मतलब कि अगर आप भ्रमण करिए कितना आनंदमयी होगा। तो इस तरह से अगर ये चीज़ आएगा तो भी नौका विहार पाठ का हो जाएगा। अच्छा, अगला है अभिनव मनुष्य पाठ। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर लेखक हैं और इसमें जो है क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। मनुष्य की बात है तो सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, आज उसकी दुनिया विचित्र, ये सब अगर देखने को मिलेगा तो अभिनव जो है मनुष्य में आएगा। या मनुष्य, फिर इसमें जो मनुष्य की बात आ गई यानी अभिनव मनुष्य पाठ का है। या मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, तो ये भी अभिनव मनुष्य पाठ का जो है आपका क्या है? पद्यांश। मतलब अगर ये चीज़ उसमें देखने को मिलेगा तो ये पद्यांश कौन से पाठ का माना जाएगा? अभिनव मनुष्य। चाहे तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले पवन दूतिका का इतना है, फिर उसके बाद जो है कैकेयी का अनुताप और उसमें गीत का जो है मैथिली शरण गुप्त जी का, फिर उसके बाद ये श्रद्धा मनु का है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और इसके बाद जो है आपका नौका विहार का है और ये जो है अभिनव मनुष्य का। ठीक, एक साथ ले लीजिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए, आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना कर दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।